इनका बहुत सुविचार है और बहुत अच्छा यश करते हैं, कराते हैं। नहीं तो हमारी जिसका हो जाए ना, से बोलता हो वे सब, फिर तो काम की भाषा में कितने आगे लगा लो, ऐसा ही बोलता चला जाता है। मेरी साथ में शादी का हाई स्कूल में अंग्रेजी में आफ्टर शब्द है, नेपाली का शब्द है आफ्टर माने बाद। वो क्या बोलता है उसको आफ्टर। पिटाई बहुत हुई लेकिन आप पढ़ नहीं बोलता रहा। तो हमारे तो भाई ऐसी है जहाँ एक बार जो है गुंडा का जैसा गुंडा लेकिन उनका ये है, तो मैं बहुत जल्दी से आदमी हूँ तो आ ये है। और वहीं पर अर्थ किया ये भक्ति मंत्र शक्ति के हिंदू का अर्थ तो विदुर जी काला काफी चौक परिभाषा का भाषा है। जब ये पता लगाने के लिए किसी पौराणिक जगत के किसी भी उसमें साहित्य के अंदर जो हिंदू शब्द नहीं आखिर कहां से आ गया। ऋषि व्यामन कहते हैं जिसका डंडा राजा का मजबूत हो, जिसका भय हो। अरे भाई तो भय मुक्त समाज हो। क्या बोल गया कि बटेंगे, क्या बोल गए। और हम क्या कहते हैं पूरे संसार को आगे बना रहा। ऋषि व्यामन कहते हैं जब तक एक विचार नहीं होगा, एक भाषा नहीं होगी, एक वेशभूषा नहीं होगी, उसे राष्ट्र नहीं कहते, उसे देश कहते। अब चिंतन का विषय आ गया कहां और मैं तो कहूं जिंदा की हम समझ कर लेगा आओ मैदान में। अब तक घर में निरपेक्ष रहेगा, निरपेक्ष दे दिया। जितने 58 देश एक उस पर बोलता है कुरान, 14-15 देश में देश है जो परमात्मा को नहीं मानते, न धर्म को मानते। जिसे चाइना है, जापान है, हमारे नेपाल जी है, अब न बर्मा है, अब तो नेपाल भी निकल गया। एक यूरोप है, सारा वायलिन में चलता है और यह हमारा देश किस पर चलता है बोलो। एक तरफ हम गौ माता कहते हैं, माता का दर्जा देते हैं, क्या है गौ को माता का, और एक तरफ इसकी बात को बहुत जन्म है तो कह दिया है दिखाओ। एक तरफ गौ को मारने वाला जन्नत चाहिए। अभी ढाका में उसमें क्या हो रहा है हिंदू के साथ, और क्या है खाली का दिया वहां ये फरमान निकाला तो होटल नहीं चलेगा जिसके अंदर गौ का मांस। तो ये बहुत सोचना पड़ेगा तो, और तो करना पड़ेगा जो विषय है इसकी तरफ करना पड़ेगा, जन आंदोलन करना पड़ेगा। मोदी के पास में रिपोर्ट असल वो आए हमारे आए कि नहीं आए मुझे नहीं मालूम। अभी हमारे प्रधान जी आने वाले हैं, आइए कविता में सुनाता हूँ आपको। फिर कुछ करके दिखा दो, सोए पड़े जो अरे इनको जगा दो। ये कृष्ण की कविता नहीं, ये तो फिटिंग है, अपने आप फिटिंग हो गया। क्या अरे उठो आर्य वीरो, कुछ करके दिखा दो, सोए पड़े जो अरे इनको जगा दो। अरे कबीरों पे जाकर जो चद्दर चढ़ाते भोले भाले हिंदू भाई, ओ शीशी झुकाते। अरे वो पाखड़ी से पर्दा हटा के दिखा दो, कुछ करी गंगा में ना करी जो मुक्ति है चाहते, पंडे पुजारी वहां आलो। अरे लूट मचाते हो लूट मचाते, ये जानी की गंगा घर घर में बहा दो। उठो आइए वीरो देश को, आइए राष्ट्रीय बोलो, आइए राष्ट्रीय तो चढ़ती कढ़ाई चाहते हैं आज ये, अरे झुकी बढ़ाई रनपाल चाहते हैं आज ये, अरे झुकी बढ़ाई। अरे जीते जी की सेवा ऋषि
इसलिए हम क्या करें, शराब तर्पण को जीते जीगा कहीं खर्च करना। अरे इतना करना सामर्थ्य है तो इनका प्रचार कर और समाज को दान कर। सेवा ये श्राद्ध बोल तर्पण करके दिखा दो ये वीरो। और क्या हुआ, और कहीं बहकारी काम न आई कभी या कन्नड़ वाली, ओ काम न आई कभी या कन्नड़ वाली हो। अरे ये पाखरी ये पूजा, ये पत्थर ये पूजा घर घर से हटा दो, सोए पड़े जो अरे इनको जगा दो। पर गुरुओं को देखो मंत्र दे रहे हैं, वारे वाह। तो क्या कहते हमें, भाई गुरुओं को देखो ये मंत्र दे रहे हैं, बदले में तन मन और क्या बचा धन, तीनों चीज होगी, तन मन धन ये दे रहे हैं। अरे पतन हो रहा है, पतन से बचा दो। अरे उठो वाले वीरों कुछ करके ये तार गढ़ा रोड़ा खा करके नाच रहा, ये भांग ही का गोला तार रहा रोड़ा खा करके नाच रहा, ये भांगे का गोला। वो सत्यवेशी सच्चे शिव के दर्शन करा दो, उठो वाली दर्शन करा दो, उठो वाली। आज शादी में और बता दियो अगर ऐसा ना हो कुछ अपनी बात है कुछ जो देखा है। हाँ पड़ती जा रही पूरा भाग आज शादी में हो गया बर्बाद। देखो आज शादी में शादी शादी बोलते रहो, हो गए बर्बाद। देखो आज शादी में दहेज का लेना देखो शादी में मानते हैं कि लो आज का शादी में डोंगा शीतल चाल पड़ा और डोंगा शीतल चाल पड़ा आज शादी में ठाकेरा पल्ले के भाई शादी में लोटी लोटी में ही रहा शादी में मानते हैं रोटी और साग शादी में गलत कह रहा मानते हैं रोटी और साग शादी में पड़ गए भिखारी। देखो आज शादी में उधर बुढ़े भी परेशान। देखो आज शादी में खाते रहे बीमार हो गए आज शादी में। डॉक्टर ने पूछा क्या खाया शादी में, डॉक्टर ने पूछा क्या खाया शादी में। दारू की बरबाद, इसमें तो शादी नहीं तो फंक्शन नहीं हुआ। दारू की भरमार देखो आज शादी में बाजता है डीजे। देखो आज शादी में दूल्हा दुल्हन नाचते हैं आज शादी में। बर्थडे के यार नाचे दो जवान बैठे हैं, अरे बर्थडे के यार नाचे आज शादी में। नाती पाती सारे नाचे आज शादी में, ओ नाती पाती सारे नाचे आज शादी में। बुढ़ा बुढ़िया भी तो नाचे आज शादी में। अरे औरती भी नाचने लगी आज शादी में। बाजता है एक घड़ा आज शादी में। सारी मारिया का भंग होगी शादी में। एक छोरे ने अंतिम में आ रहा हूँ, अगर ये ना हो तो अधूरी रहे अधूरी शादी। मित्र के उसने दोस्ती में विवाह में कट्टा ना चले तो क्या। एक छोरे ने कट्टा काटा भाइयों शादी में, एक छोरे ने कट्टा काटा भाइयों शादी में। और सिद्धि गोली चला गई है देखो शादी में, वो सिद्धि गोली चला गई है देखो शादी में। एक छोरे के गोली लगी भाइयों शादी में और भजन लगा जूता फेर भाइयों शादी में। आओ कोतवाल भी चल के आ गया भाइयों शादी में। अरे कोतवाल भी चल के आ गया भाइयों शादी में। अरे भजन लगा डंडा रखू हफ्ता शादी में। और भीख कूद भागे रह बराती, भीख कूद भागे रह बराती शादी में। बदलू का भी क्या भाई शादी में। झंडूरी भड़का भी शीरी फूटिया शादी में। कुछ पुत्र रामू, अरे रामू देखो और रामू भी तो हाथ जोड़े भाइयों शादी में। अरे मना बचा लो मेरे भाइयों आज शादी में। और फिर ना हूँ चौधरियों में शादी में, जो देखो में थारी शादी में। आगे बहुत कुछ होता है समस्या आपके सामने रखी, उन पर ध्यान दो। तीसरा पॉइंट है एक नई व्यवस्था, वो नशा और शराब बंदी। देखिए स्वामी जी ने सत्यवेश
जी ने आपके सामने बताया कि स्वामी दयानंद जी कह रहे हैं कि यदि राष्ट्र उन्नत बनाना चाहते हो तो एक भाषा होनी चाहिए, देश जो है दुर्वसन से रहित होना चाहिए, एक न्याय व्यवस्था हो जिससे कि हर आदमी को न्याय सही मिल सके। और आज भाषा एक होनी चाहिए, और लेकिन इस भाषा का बहुत बड़ा आजकल नेताओं ने इसका प्रकार किया। जब देखो आजकल हमारे यहाँ 4 बोर्ड चल रहे हैं, 4 बोर्ड सीबीएसई बोर्ड, यूपी बोर्ड वाले जो है हमारे ग्राम में इनमें बहुत अच्छा कार्य सरकार ने किया। ये भारत शिक्षा बोर्ड बना, पढ़ाई सबकी बोर्ड के अंदर अलग होती है, और जब 11,000 रुपए इस आयोजन में जो प्रोग्राम विज्ञान आगे समाज ने किया, लेकिन उन्होंने अपने जिले को 21,000 रुपए दान स्वरूप से। जो आर्य समाज के लोग हैं वो चाहते हैं कि एक राष्ट्र बन जाए, संगठित राष्ट्र बन जाए। एक राष्ट्र बनने का मतलब क्या है? संगठित होकर के हम रहे, एक पूजा पद्धति हमारी हो, एक विद्या पद्धति हमारी हो, शिक्षा पद्धति हमारी हो। एक बार आप नजर दौड़ा करके देखिएगा, जितने भी दुनिया के अंदर मुस्लिम लोग हैं जो मुस्लिम लीग से संबंध रखते हैं, उनमें से किसी को भी आप देख लीजिएगा, अगर वो किसी की आराधना करते हैं, किसी की इबादत करते हैं, तो वो केवल एक खुदा है उनका, केवल एक। जितने भी ईसाई हैं उनकी तरफ आप दृष्टि डाल करके देखिएगा, उनकी जो पूजा पद्धति है, उनका जो इबादत करने का तरीका है, वो चर्च में जाकर के कैंडल जलाना है, प्रार्थना करना, एक ही पूजा के अंदर 56 देश है, वो कहीं भी जाकर के रह लेंगे। और अगर ईसाइयों को निकाल दिया जाए तो दुनिया के 104 105 देशों का राज करते हैं, वो कहीं भी जाकर के रह लेंगे। और बात आए जो हमारी, अगर हमें निकाल दिया जाए तो है क्या कोई रास्ता? तो वही दादा पृथ्वी सिंह ने अलग वाली बात है कि पेट पर बड़े बड़े पत्थर बांधकर डूब करके तो मर सकते हैं, लेकिन दुनिया के अंदर हमें कोई रास्ता देखने को नहीं मिलेगा। ये वैदिक धर्म ही है जो राष्ट्र को राष्ट्र बनाने की एक फैक्ट्री है। ये वैदिक धर्म ही है जो राष्ट्र को उन्नति के शिखरों पर ले जाने का एक साधन है। इसलिए इससे दूर जाने की कोशिश न करो। इससे बहुत सुंदर पंक्तियां लिखी कवि, किन चीजों पर आधारित होता है। राष्ट्र को राष्ट्र बनाने के लिए बहुत सारे तत्व होते हैं जो उस तत्व के अंदर क्रिया करते हैं। और वो तत्व कौन कौन से हैं? राष्ट्र बनाने के लिए भूभाग सुसंगठित होना चाहिए, जिसे हम संस्कृत में देश कहते हैं। वो देश हमारा होना चाहिए और उस देश पर मालिकाना हक हमारा होना चाहिए, तब राष्ट्र बनता है। किसी भी राष्ट्र की अपनी संस्कृति होनी चाहिए। जिस राष्ट्र की अपनी संस्कृति नहीं है वो राष्ट्र नहीं, यानी जो अपनी संस्कृति को छोड़ दे वो राष्ट्र नहीं। अपनी राष्ट्र की संस्कृति होनी चाहिए, वेशभूषा होनी चाहिए, एक संविधान होना चाहिए। जिस संविधान के नीचे आज हम लोग बैठे हुए हैं, कितना बड़ा षड्यंत्र है वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, लेकिन ध्यान रखिएगा संविधान होना चाहिए। और संविधान भी ऐसा संविधान होना चाहिए जो तथ्यों पर फिट बैठता हो। ऐसा संविधान नहीं कि जिसको थोपा जाए, वो संविधान नहीं होता। इसलिए मैं निवेदन कर दूं, अगर ये चीजें हमारे पास में हैं तो समझ लो हमारा राष्ट्र है और वो राष्ट्र उन्नति के शिखरों पर जाता है हमेशा। और विपरीत जिस राष्ट्र के पास इनमें से एक भी चीज कम है ना, तो वो अवनति के गड्ढे में जाकर के गिर जाता है। और आप विचार कर लीजिए, इनमें से कौन सी चीज हमारी अपनी है जो बिल्कुल सही है? कोई भी चीज हमारी इतनी मजबूत नहीं है कि हम अपने राष्ट्र को सुराष्ट्र बना सकें। मैं निवेदन कर दूं आप लोगों के मध्य में, भगत सिंह ने इस देश के लिए किसने बलिदान दिया? इसलिए बलिदान नहीं दिया था कि लोग मेरे गीत गाए मुझे याद रखें, बल्कि इसलिए बलिदान दिया था कि देश में सुराज आए, अच्छा राज आए, स्वराज आए, राम राज आए। लेकिन ये आजादी, इसका नाम आजादी है क्या?
इस 76 वर्ष की आजादी में हम लोग इतने आजाद हो गए हैं कि धर्म से, कर्म से, मानवता से, संस्कृति से और राष्ट्र से हमारा कोई लेना देना नहीं, इतने आजाद हो गए हम। मैं निवेदन कर दूं, अगर इसी आजादी में चलते रही तो अपने वैदिक धर्म से हम लोग तटस्थ हो जाएंगे। सच छोड़ दीजिए, हमारे परिवार के अंदर भी आपको अलग अलग सदस्य ऐसे देखने को मिल जाएंगे जो कोई लड्डू गोपाल को मानता है, कोई कृष्ण को मानता है, कोई हनुमान को मानता है, कोई शिव शंकर को मानता है। एक पूजा पद्धति हमारी नहीं है, एक ईश्वर पर विश्वास हमारा नहीं है, तो हम एक संगठित राष्ट्र कैसे बना सकते हैं? कैसे बना सकते हैं? विचार कीजिए। देश के अंदर आप दृष्टि डाल करके देखिए, एक बार दक्षिण भारत की तरफ चले जाइएगा, वहां पर सब लोगों की जो पूजा पद्धति है, पूजा करने का तरीका है, वो अलग है। ढोल नगाड़े मजीरे आदि बजा करके वो अपनी पूजा करते हैं। अपने उत्तर में चले जाइएगा तो पूजा पद्धति अलग है, पश्चिम में चले जाइएगा तो पूजा पद्धति अलग है, पूर्व में चले जाइएगा तो पूजा पद्धति अलग है। हम अपने पूरे राष्ट्र के अंदर जो अपने आप को गलती से हिंदू कहते हैं, उनकी पूजा पद्धति ही जो आपस में मैच नहीं आती, तो बताइए संगठित राष्ट्र हम कैसे बना सकते हैं? हमारी वेशभूषा एक दूसरे से मैच नहीं खाती। 1966 में जब हरियाणा पंजाब से अलग हुआ तो किस आधार पर अलग हुआ था? भाषा के आधार पर। भाषा के आधार पर अलग हुआ था कि इन लोगों की भाषा अलग है, इनको अलग रखो, हमारी अलग है, हमें अलग रखो। ध्यान रखिएगा, इसी प्रकार से केवल एक भाषा के ऊपर ही नहीं बल्कि अनेकों बातों के ऊपर हम कटे हैं, बटे हैं और लूटे हैं। और ध्यान रखिएगा, आगे भी अगर सचेत नहीं हुए तो ऐसे ही कटते रहेंगे, लूटते रहेंगे, पिटते रहेंगे, हमें बचाने वाला कोई नहीं। हम राष्ट्र की बात करते हैं, राष्ट्र तो बहुत बड़ी बात है, बहुत ऊंची बात है। हम अपने परिवार को भी नहीं बचा सकते यदि ऐसे ही चलता है। मैं निवेदन कर दूं आप लोगों के मध्य में रही शिक्षा की बात, जिस शिक्षा पद्धति में आज हम केवल एक ही बात पढ़ते हैं, उन्नति कर रहे हैं, लेकिन हम अपना ही देश नहीं संभाल पा रहे हैं, इसकी सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं, तो विचार कीजिएगा, ये हिंदुत्व ये समाप्त होने की कगार पर है। अगर जरा से निर्णय हम लोगों ने नहीं ली तो जिस प्रकार से बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, वही स्थिति हमारे साथ में हो सकती है। इसलिए विचार करो, उठने का प्रयास करो, अपने अस्तित्व को पहचानने का प्रयास करो, राष्ट्र को सुराष्ट्र बनाने का प्रयास करो, संगठित राष्ट्र बनाने का प्रयास करो। अरे जो कम से कम आर्य है, हिंदू है, कम से कम वो तो संगठित हो जाए, और तो किसी से क्या आशा कर सकते हैं हम। मैं निवेदन कर दूं आप लोगों के मध्य में, इस देश के अंदर जो अपने आप को हिंदू कहते हैं, आर्य कहते हैं, इनका दुश्मन यदि कोई है तो वो अपने ही अपने हैं, कोई और दुश्मन नहीं है। और लिखा था किसी शायर ने कि इस देश की दीवार में कहां दरार नहीं, सच पूछो तो सलामत एक भी दरो दीवार नहीं। अब ये मत पूछना कि इस देश को किसने लूटा, बल्कि ये पूछना कि इस लूट में कौन कौन हिस्सेदार है। हम सब हिस्सेदार करके करते हैं। कश्मीर के अंदर आग लग रही थी, ऋषि दयानंद वहां जाने वाले थे, लेकिन पंडितों ने, पुजारियों ने वहां के राजा से कह दिया था कि राजन, अगर दयानंद जैसा नास्तिक आ गया तो झेलम नदी में डूब करके मर जाएंगे, आने मत देना दयानंद को। ऋषि के सामने रोक लगा दी गई, नहीं जाने दिया गया। लेकिन ध्यान रखिएगा, वो लोग नदी में डूब करके तो नहीं मरे, पर जला जला करके, काट काट करके, भगा भगा करके जरूर निकाल दिए थी कश्मीर से। अगर ऋषि जैसा परवाना वहां पर चला गया होता और वेद ज्ञान की तुमबी वहां पर बजा दी होती, तो आज कश्मीर के अंदर अल्लाह अकबर नहीं बल्कि सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय जयकार हुई होती। ये गद्दारी अपनों ने की और आगे भी करते जा रहे हैं। महात्मा गांधी ने मेवात के अंदर जो मुस्लिम रह रहे थे, उन लोगों ने पाकिस्तान जाने का प्लान बनाया, लेकिन महात्मा गांधी ने कहा कि आप पाकिस्तान से ज्यादा यहाँ पर सुरक्षित। जब पाकिस्तान बना तो
हिंदू मंदिर वहां पर 1139 थे और आज वहां पर हिंदू जो मंदिर जाकर के देखिएगा केवल 42 थे। जब भारत का गठन हुआ, पाकिस्तान और भारत अलग हुआ, तो भारत के अंदर जो मस्जिदें थी उनकी संख्या 86 थी, लेकिन आज असंख्य संख्या हो गई उनकी। आप विचार कीजिए, कहाँ हिंदुत्व बच रहा है क्या? हिंदुत्व बच रहा है क्या? जिस हिंदुत्व की हम दुहाई देते हैं, सत्य सनातन हिंदू कहते हैं, हम लोग गर्व से को हम हिंदू हैं, ये अपने आप को गलती से हिंदू कहने वाले ये भी नहीं जानते कि हम अपने ही देश के अंदर सुरक्षित नहीं हैं। अब विचार कीजिएगा, हम राष्ट्र को एक राष्ट्र संगठित राष्ट्र कैसे बना सकते हैं? हाँ, अगर इसको बनाने का कोई रास्ता है तो वो आर्य समाज है, वो वैदिक संस्कृति है, वो वैदिक धर्म है, जिसके रास्ते पर चल करके इसके संविधान को, वेद जान के संविधान को अगर भारत पर लागू कर दिया जाए तो मैं निवेदन कर दूं, ये राष्ट्र एक राष्ट्र बन सकता है, संगठित राष्ट्र बन सकता है, सुराष्ट्र बन सकता है। जिस राष्ट्र की हम कामना करते हैं, जिस राष्ट्र की हम कल्पना करते हैं, सपना देखते हैं, वो राष्ट्र स्थापित हो सकता है। और वो राष्ट्र कौन सा है? ऐसा राज्य है वो वैदिक राज्य है। जब इस देश के अंदर वैदिक राज्य स्थापित होगा तो विचार कीजिएगा, हमें ये नारे लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें हिंदुओं को, आर्यों को प्रोत्साहन देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर वेद जान इस भारत देश में संविधान के रूप में लागू हो जाए तो ये राष्ट्र स्वतः ही उन्नति के शिखरों पर चला जाएगा, ये पूरे विश्व को बन सकता है। ये बात में दावे के साथ में कह सकती हूँ। इसलिए आइए बनेगा संसार भी, संस्कारित रहेगा परिवार भी, बातों के ऊपर अधिकार नहीं, उन बातों का करना प्रचार नहीं। और भोला आदि जबलपुर से वीरेंद्र सिंह गायत्री गोहनी से पूर्ण सिंह गायत्री प्रधान जिला सभा तो अमीरों में गिने गए। हे ऋषि दयानंद, आपका सानिध्य क्या मिला? हमको कांच के टुकड़े से हीरो में गिनेंगे, हमको कांच के टुकड़े। कानून व्यवस्था, एक ही देश के अंदर अनेकों कानून बने हुए हैं, इनका बहिष्कार हो। जो हमारा जो संविधान है केवल उसके अनुकूल सब एक मत के मानने वाले हो, उस पर ही हमारा सारा कार्य होना चाहिए। और देश की शराब, जो नशे की जो चीजें सारी उन पर प्रतिबंध होना चाहिए। इस प्रकार साथ की व्यवस्था इस प्रकार से होनी चाहिए ताकि हम उसे अपने परिवारों में पूरे राष्ट्र के अंदर, पूरे विश्व के अंदर आप शांति चाहते हैं तो जितने भी दुनिया के धर्माचार्य हैं सब एक मंच पर आ जाएं और आकर के ये विचार करें। विज्ञान और शासन दोनों व्यवस्थाएं गिरती चली गई और गिरने से हमारा जो विज्ञान स्पिरिट रूप था, राज का स्पिरिट रूप था, वो सारा गिर करके खंड हो गया। 3600-3700 वर्ष पहले, सबसे पहले जो जैनियों के भी, बौद्धों के भी, नाथों के भी और अनेक पक्ष जुड़ जाकर सबके सबसे पहले आचार्य योगाचार्य को कहना पड़ता है, उनके संस्थापक कह लीजिए, उन्होंने विद्रोह किया। मैं ऐसे वेद को नहीं मानता जिसके अंदर अनेक भ्रांतियां हैं। और कौन थे? आदिनाथ, उनके बाद ऋषभदेव और कल से होते होते पार्श्वनाथ आदि आदि होते 24 कीर्तनकर वेद महावीर स्वामी और इसी शाखा में से निकले महात्मा बुद्ध। उन्होंने कहा कि हिंसा लेकर के कि मैं ऐसे को नहीं मानता, ये वेद ने कहा कि मैं ऐसे वेद को नहीं मानता और नास्तिक मत खड़े हो गए। फिर बाद में कौन हुए? ईसा मसीह हो गए, ईसा मसीह और मोहम्मद हो गए और फिर तो बाद देश गुलाम हो गया और गुलाम हो गया। अनेक देशों में अनेक प्रभारी निरीक्षक जी प्रभारी निरीक्षक और कस्बे प्रभारी निरीक्षक